Hello everyone, good evening to all. My name is Subhas and welcome to my another video. तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। वो इसलिए है क्योंकि आज हम लोग देखेगा हम लोग का एक सेकंड वी आर गोइंग टू लुक इनटू आज का होगा टॉप 20 एमसीक्यूज। ठीक है। आज का हम लोग टॉप 20 एमसीक्यूज करेगा। किस टॉपिक में? टॉपिक होगा हम लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके। तो जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट लगता है और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ में इंक्लूड करने का ट्राई किया है। ठीक है। आई रियली होप आगे जाके आप लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है। नहीं होने से भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या तो जो तरीका है पूछने का वो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है। आई रियली होप कि आपके लिए काम करेगा। एंड विद दैट, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये देखिए आपका स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ए पर्सन हु इज अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड इज कॉल्ड। ऐसा इंसान जो हमेशा नशा में रहता है ना, यानी कि सुबह शाम दिन रात उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता है, जो हमेशा ड्रंकर्ड रहता है मतलब पी के रहता है, उसको हम लोग क्या बुलाता है? देखो ऑप्शन A B C D। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे आप लोग को पता ही है, पूरा एक सेंटेंस का जगह में वन वर्ड से रिप्लेस करना है जो बिल्कुल इक्वल मीनिंग कैरी करेगा। ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। क्योंकि शॉर्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बिल्कुल हमेशा ज्यादा ही दारू पी के रहता है ना, यानी कि हमेशा एक्सेसिवली ड्रिंक करता है। ओके। और ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ आंसर को देखेगा, बाकी ऑप्शन भी जानना जरूरी है। सो ऑप्शन बी में जो ग्लटन, ग्लटन का मतलब होता है वन हु, ऐसा इंसान जो जरूरत से ज्यादा खाता है। ठीक है। वन हु ईट्स अ लॉट। ठीक है। मतलब वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। हद से ज्यादा खाता है उसको हम लोग क्या बुलाता है? ग्लटन। यानी कि वन हु ईट्स अ लॉट और मोर देन नेसेसरी या तो एक्सेसिवली। ठीक है। जो इंसान बहुत ज्यादा खाता है। फिर होता है आपका एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है वन हु इज फॉन्ड ऑफ। ठीक है। फॉन्ड मतलब पसंद करता है, जिसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है। वन हु इज फॉन्ड ऑफ किस चीज के बारे में? फाइन फूड एंड ड्रिंक। ठीक है। ऐसा इंसान जो अच्छा खाना पीना में इंटरेस्टेड रहता है और अच्छा अच्छा खाना पीना को सिर्फ खाता है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है। जो भी खाता है वो अच्छा खाना का मतलब खाने का इंटरेस्टेड रहता है या तो पसंद करता है। ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलेगा? एपिक्योर। राइट। फिर होता है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आपको जानना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है। बोलने से ऐसा इंसान जो खाना पीना का कंडीशन या तो टेस्ट जो भी जो कुछ भी है बेटर करता है, बेहतर बनाता है। ठीक है। जैसे कुछ किसी ने खाना पीना बनाया या तो खुद ने बनाया उसने, लेकिन उसको और भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करके एक्स्ट्रा ऐड करके वो अच्छा बनाता है। यानी कि ऐसा इंसान वन हु, ठीक है, वन हु रिफाइंस, राइट, रिफाइंस द टेस्ट। ओके। किस चीज को रिफाइन करता है? टेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक। ओके। खाना और पीने में जो कुछ भी वो रिफाइन करता है, बेहतर बनाता है, उसको हम लोग बोलता है गवर्नमेंट। ओके। तो आई रियली होप आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा से गया होगा, राइट, समझ में आया होगा। आंसर के साथ साथ बाकी ऑप्शंस को भी जानना बहुत जरूरी है, एलिमिनेशन में बहुत काम आता है। ठीक है। तो आगे इसका एक्सप्लेनेशन है, एज यू कैन सी, राइट। और आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। ओके। तो हम लोग चलता है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है यहाँ पे अ पर्सन हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड। ऐसा इंसान जो सिर्फ एक ही भगवान पे मानता है, यानी कि वो मानता है कि पूरा दुनिया में एक ही भगवान है, राइट, उसको हम लोग क्या बुलाता है? तो आपका फर्स्ट में ऑप्शन ए में मोनोथिस्ट, बी में पॉलीथिस्ट, सी में एथिस्ट एंड डी में है एग्नोस्टिक। तो देखो, मोनो का मतलब आपको जानना पड़ेगा, इसका मतलब होता है सिंगल। ठीक है। सिंगल या तो वन। तो ऐसा इंसान जो सिंगल या तो वन को फॉलो करता है, यानी आप किसी भी चीज में देखो, जैसे कि मोनोटोनस मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली करना ना, कुछ भी चेंजेस नहीं है, राइट। या तो आप बोलता है जैसे मोनोथेइस्ट, मोनोथेइस्ट का मतलब ऐसा इंसान जो एक ही भगवान को मानता है। तो ऑफ कोर्स आपको समझ में तो आया ही होगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोनोथेइस्ट। ठीक है। फिर बाकी में जैसे बी में बोला है पॉलीथिस्ट। पॉली से आपने सुना होगा, पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा आपका?
मल्टीपल तो सुना होगा, पॉलीगेमी, राइट। पॉलीगेमी मतलब क्या है, एक से ज्यादा मल्टीपल बीवी शादी करने वाला को हम लोग पॉलीगेमी वो सिस्टम को बोलता है, राइट। तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड, क्योंकि पॉली जो मेन वर्ड है इसका मतलब मल्टीपल, तो थीस का मतलब भरोसा, बिलीव करना, राइट। तो ऐसा इंसान जो मल्टीपल गॉड्स पे बिलीव करता है उसको हम लोग क्या बोलेगा, पॉलीथीस। यानी कि आपको बोलना है वन हु वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, ठीक है। बहुत सारा भगवान में जो बिलीव करता है उसको हम लोग क्या बोलेगा, पॉलीथीस्ट। फिर होता है आपका एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो भगवान में मानता ही नहीं है, राइट। वन हु, ऐसा इंसान वन हु डज नॉट बिलीव, ठीक है, डज नॉट बिलीव किसके ऊपर में, इन गॉड, भगवान का ऊपर में जो बिल्कुल मानता ही नहीं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलता है, एथिस्ट। फिर आपका ऑप्शन डी में एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो मतलब श्योर ही नहीं है कि भगवान है नहीं, ये मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, मतलब वो अनसर्टेन रहता है, ठीक है। सो वन हु, ठीक है, वन हु इज अनसर्टेन। अनसर्टेन यानी कि मतलब अनश्योर, ठीक है। सो अनसर्टेन अबाउट किस चीज के बारे में, अबाउट द एग्जिस्टेंस, भगवान का एग्जिस्टेंस का ऊपर ही उसको मतलब श्योर नहीं है, राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। तो इस तरीका से आपको बाकी का ऑप्शन का भी पता चल चुका है, राइट, और आपका आंसर भी आपको मालूम हो गया है। आगे से आपको ये चीज को फॉलो करना है। देखो ये एक तरीका होता है, मोनो मतलब कोई भी वर्ड आगे में चाहे जो भी हो, मोनो का मतलब इतना तो समझ में आएगा कि ये उसका रूट वर्ड है कि सिंगल होता है, एक। पोली का मतलब मल्टीपल, ठीक है। बाई का मतलब टू होता है, डबल, राइट। इस चीज को आपको समझना है। और थीस का मतलब बिलीवर होता है, तो थीस मतलब एक भगवान में मानने वाला, बिलीवर। पोली मतलब मल्टीपल में मानने वाला, बिलीवर, राइट। एथिस मतलब जो बिल्कुल नहीं मानने वाला, ठीक है, ऐसा। सॉरी। सो आगे देखो एक्सप्लेनेशन में बोला है ऐसा जो बिल्कुल भी भगवान का बिलीव नहीं करता है, तो एग्नोस्टिक देखो ऑप्शन डी में। बाकी आप इसको देख लेना अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 3 में है अ पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। ऐसा आदमी जो अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेज को बोल सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेगा। सबसे पहला है लिंग्विस्ट। तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज करता है, लेकिन आपका ये आंसर नहीं है। लिंग्विस्ट जो सिर्फ ऐसा इंसान है जो लैंग्वेज के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल भाषा बोल सकता है, ओके। तो यहाँ में बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि बोलेगा, बस इतना है कि वो लैंग्वेज के बारे में रिसर्च करता है, स्टडी करता है। तो आप क्या बोलेगा इसको, वन हु, ठीक है, वन हु स्टडीज लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ता है, यानी कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से लैंग्वेज इवोल्व हुआ, राइट, अभी क्या क्या लैंग्वेज चल रहा है, ऐसा हिसाब से वो रीड मतलब रिसर्च करता है या तो स्टडी करता है, बस इतना ही इससे रिलेटेड होता है। फिर देखो अभी अभी हम क्या बोला था, पोली। पोली का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, राइट। तो पोलीग्लॉट का मतलब ही होता है आपका वन हु जो सेवरल लैंग्वेजेस बोल सकता है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिल गया है, ऑप्शन बी, पॉलीग्लॉट, ठीक है। उसके बाद में बाइलिंगुअल, हम पहले भी बोला था, बाई का मतलब टू होता है, दो। यानी कि इसमें आपको समझ जाना चाहिए वन हु, ठीक है, स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, ठीक है, जो दो भाषा को बोल सकता है, भाषा में बात कर सकता है, राइट, ऐसा। सो वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, ऐसा इंसान जो दो भाषा बोल सकता है उसको हम लोग क्या बोलेगा, बाइलिंगुअल। फिर आपका ऑप्शन डी में है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब बहुत ही सिंपल है, ऐसा इंसान जो सिर्फ लैंग्वेज को एक भाषा से दूसरा भाषा में बदल सकता है, उसको हम लोग बोलता है ट्रांसलेटर। तो सिंपली क्या करेगा इसको, वन हु, वन हु कन्वर्ट करता है, राइट, कन्वर्ट्स वन लैंग्वेज, ठीक है, वन लैंग्वेज इनटू अनदर, यानी एक भाषा से दूसरा लैंग्वेज में चेंज करने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेटर। बहुत ही सिंपल है, राइट। तो आपका ये सब एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ओके, आपको थोड़ा सा ये सबको देखते रहना है। इसीलिए मेरा आज पूरा कोशिश यही है कि जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो सब के बारे में आपसे मतलब फैमिलियर कराने के लिए, ठीक है। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ में ऑलरेडी दे के रखा है, प्लीज इसको पढ़ लेना अच्छा से, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी इज टू, ठीक है, उसको क्या बोलता है,
यानी कि रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए में है एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना, ओके। उसको हम लोग क्या बोलेगा, टू लिव, ओके, टू लिव समथिंग, ठीक है, समथिंग परमानेंटली, ऑलराइट। किसी चीज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना, इंसान हो या चीज हो, बट अभी के लिए हम यहाँ में समथिंग लिखा है, बट समवन भी हो सकता है। हमेशा के लिए छोड़ देना क्या बोलता है, अबंडन, राइट। तो अबंडन का मीनिंग समझ में आ गया। फिर एब्डिकेट बोला है। एब्डिकेट का मतलब होता है सिंपली टू गिव अप, ओके, टू गिव अप, लेट्स से, टू गिव अप हाई पोजीशन, एक बड़ा पोजीशन को गिव अप कर देना, छोड़ देना। स्पेशली क्या होगा, ये होता है आपका थ्रोन। तो जो फैमिली में किंगडम चलाता है ना, उसमें ये ज्यादा यूज होता था, ठीक है। तो स्पेशली जो अपना अभी आज का दिन में बोलने से, जैसे पूरा फैमिली को कौन कंट्रोल करता है, वो अपना पोजीशन छोड़ देना है, राइट। या तो एक बड़ा सा पोजीशन को छोड़ देना है। जैसे अब मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ है, वो अपना पोजीशन छोड़ देना, तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, गिव अप कर देना, राइट। वही होता है आपका आंसर, एब्डिकेट। अब देखो बहुत ज्यादा सिमिलर है सभी वर्ड लोग, फिर भी डिफरेंस क्या है थोड़ा सा समझता है। रिजाइन का मतलब होता है जानबूझ के अपना मर्जी से, गिव अप कर देना मतलब ऐसा कंडीशन आ गया कि और आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं ना, तो आप छोड़ देना, ठीक है। लेकिन रिजाइन मतलब आप अपना मर्जी से, बस कर सकता था आप, लेकिन फिर भी आप अपना मर्जी से छोड़ देना, ऐसा, ठीक है। तो रिजाइन का मतलब भी होता है टू गिव अप ही होता है, ठीक है, टू गिव अप पोस्ट और पोजीशन, ठीक है। आप इसको समझ जाना, पोस्ट यानी पोजीशन मान लो, वॉलेंटरीली, ठीक है। कैसे जा रहा है वो, अपना मर्जी से, वॉलेंटरीली। तो जब हम लोग किसी चीज को अपना मर्जी से छोड़ देता है तो रिजाइन करना बोलता है। फिर होता है आपका रेलिंक्विश, ठीक है। रेलिंक्विश का मतलब होता है कोई भी एक काम का कंट्रोल, या तो किसी चीज में आपका जो पोजीशन है, आपका पास जो कुछ भी है, या तो आप किसी चीज को कंट्रोल करता है, उस चीज को छोड़ देना। मान लो मेरा एक घर है, वो घर मेरा कंट्रोल में है, या तो मेरा पोजीशन के अंदर आएगा ना, यानी वो मेरा नाम में है, लेकिन हम उसको छोड़ दिया, राइट। तो उसको सिंपली क्या बोलेगा, टू गिव अप, उसको छोड़ देना। अब कंडीशन ही ऐसे कि हम उसको और नहीं संभाल पा रहे हैं, राइट, तो हम क्या करेगा, टू गिव अप अ कंट्रोल, किसी चीज का ऊपर में जो कंट्रोल था, और पोजीशन, या तो किसी चीज का ऑनरशिप, राइट, उस चीज को छोड़ देना। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बाइक है, बट वो बाइक को हम संभाल नहीं पा रहे हैं ना, वो इतना खराब होता है, या तो बहुत तकलीफ है चलाने के लिए, उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको छोड़ दिया, छोड़ो अब हमसे नहीं होगा, राइट। तो ऐसा को हम लोग क्या बोलता है, टू relinquish, ओके। आई रियली होप आपको यहाँ में समझ में आ रहा है। और कुछ भी क्वेश्चन होने से प्लीज आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, आप हमको कॉल भी कर सकता है, नंबर सेम ही रहेगा, ठीक है। सो यस, आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ में भी है। 5 का क्वेश्चन देखो, अ स्पीच मेड एट अ फ्यूनरल इज कॉल्ड, मतलब ऐसा स्पीच जो किसी का मरने के बाद, यानी आफ्टर डेथ, ठीक है, किसी का मरने का बाद उसके लिए कोई गुड वर्ड्स, या तो उसके बारे में कुछ बोला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बुलाता है। देखो ए में दिया गया है डायलॉग। डायलॉग का मतलब सिंपली क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। और आपको इतना तो पता ही होगा, कन्वर्सेशन मतलब ऑफ कोर्स अकेला तो नहीं होता है, कम से कम दो तो होना पड़ेगा। कन्वर्सेशन बिटवीन, ठीक है, कितना का बारे में, कितना का बीच में, टू और मोर देन टू, ठीक है, दो या तो दो के बीच में जब भी कोई बातचीत होता है तो क्या बोलता है, डायलॉग। फिर होता है मोनोलॉग। मोनो का मतलब हम पहले ही बोला है, सिंगल, ठीक है, यानी कि एक ही इंसान जब लंबा चौड़ा स्पीच देता है, स्पेशली किसी मूवी में, ड्रामा में, कोई एक्टर ना, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो अगर एक लॉन्ग स्पीच देता है, उसको हम लोग बोलता है मोनोलॉग, राइट। अ लॉन्ग स्पीच, अ लॉन्ग स्पीच बाय द मेन हीरो, ठीक है, मेन हीरो, स्पेशली कहाँ में, ड्रामा में, और प्ले में, किसी भी टाइप का शो में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेगा, मोनोलॉग। फिर होता है आपका यूलोजी, ठीक है। यूलोजी का मतलब होता है सिंपली जब हम किसी का मरने के बाद कुछ बोलता है उसके बारे में ना, कि जो भी हो एक अच्छा इंसान था, सुना होगा आपने भी, फिनरल तो अटेंड किया ही होगा, राइट, कि मेरा करीबी था, मेरा या तो पापा का करीब था, जब भी मिलता था हम लोग को अच्छा पूछता था, चाहे जो भी हो उसका आत्मा को शांति मिले, ये सब होता है ना, तो उसको हम लोग बोलता है यूलोजी, राइट। आपका आंसर क्या हो गया, यूलोजी। जब आफ्टर डेथ
क्या बोलेगा? स्पीच, स्पीच आफ्टर डेथ। मरने के बाद जो हम लोग स्पीच देता है, लेकिन ये खुद मर के खुद के बारे में नहीं है, हाँ, आप ऐसा नहीं समझना है। स्पीच ऑफ कोर्स हम लोग, कोई मर गया उसके लिए जाके उसका मरने के बाद जो स्पीच देता है उसको बोला है। देखो लिखा हुआ यहाँ में थोड़ा अजीब लगेगा होगा, बट आप इसको वीडियो को इसलिए अच्छा से सुन लेना, ठीक है? सिर्फ इसको देखने से नहीं होगा, राइट? सो उसके बाद में होता है सोलिलोक्वी, या तो सोलिलोक्वी ऐसा भी बोलता है, ठीक है? सोलिलोक्वी का मतलब होता है सिंपली, जब भी हम लोग अकेला रहते वक्त, जब सामने में कोई नहीं होता है ना, तो हम लोग जो सोच रहा है उसको हम लोग जोर जोर से बोलता है ना, तो उस वाला एक्ट को हम लोग क्या बोलता है? सोलिलोक्वी, राइट? इसका मतलब एक्चुअल में ये ड्रामा या तो किसी प्ले में स्पेशली होता है, आपने देखा होगा हीरो क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है ना, वो हम लोग को दिखाने के लिए वो जोर जोर से बोलता है ना, तो उसको बोला जाता है, ठीक है? तो आप इसको क्या बोलेगा? Simply to speak, to speak aloud, जोर से बोलना, ठीक है? To speak aloud of one's thought, एक आदमी का जो सोच है, जो कुछ भी सोच रहा है उसके, वो जो सोच है उसको जोर जोर से बोलना है। अदरवाइज हम लोग सोचने से तो मुंह से नहीं बोलते हैं, राइट? लेकिन ये वाला एक्ट ऐसा है कि सोचा हुआ चीज को जोर जोर से बोलना। स्पेशली, स्पेशली व्हेन आप इसको ऐसा लिखो, नो वन इज अराउंड, मतलब जब अकेला होता है स्पेशली, तब हम लोग, देखो रियलिटी में भी ऐसा करता है ना, जब हम लोग अकेला होता है तो जो सोच रहा है, अरे ऐसा करेगा, ये हो गया, वो हो गया, कभी कभी ऐसा बोलता है, राइट? तो वो चीज को हम लोग बोलता है सॉलिलोक्वी, राइट? तो इसे स्पेशली क्या होता है प्ले में, प्ले या तो किसी टाइप का ड्रामा, ये सब में आपको ज्यादा ये सब एक्ट को देखने मिलेगा, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट? आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में बोला है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट इज कॉल्ड, ऐसा इंसान जो एक्चुअल में जैसा वो दिखाता है या तो बोलता है ऐसा है ही नहीं है, राइट? तो आपको सिंपली ऐसा बोलना है इसको, आपने सुना ही होगा डबल स्टैंडर्ड बोल के, है ना? डबल स्टैंडर्ड, ऐसा इंसान जो कुछ और है और दिखाता कुछ और है ना, डबल स्टैंडर्ड। तो ये आर होगा, हाँ, डबल स्टैंडर्ड। तो ऐसा इंसान जिसका डबल स्टैंडर्ड वाला कैरेक्टर है, यानी कि उसको हम लोग बोलता है हाइपोक्रिट। आपका आंसर क्या होगा? हाइपोक्रिट। जो इंसान बोलता कुछ और है और दिखाता है कि हम ऐसा नहीं वैसा है, ये कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है, बट पीठ पीछे वही जो है गलत कर रहा होता है ना। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा, अच्छा करना चाहिए, दूसरा को झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, दूसरा का मदद करना चाहिए, और वही इंसान समय में मदद नहीं करता है, वही इंसान समय में झूठ बोलता है, तो वो डबल स्टैंडर्ड, यानी कि जैसा दिखाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? फिर आपका ऑप्शन बी में है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो हमेशा नेगेटिव साइड को देखता है, कभी भी कोई भी सिचुएशन, इवन किसी भी इंसान के अंदर में वो अच्छाई को नहीं देखता है, हमेशा बुराई को देखता है, ठीक है? तो आप इसको क्या बोलेगा? वन हु, ठीक है, वन हु लेट्स से looks at the negative side, negative side of a person or थिंग। किसी भी पर्सन या तो किसी भी चीज में वो क्या करता है? हमेशा नेगेटिव साइड देखता है, यार नहीं ठीक नहीं हुआ है, तुम्हारा वजह से ही खराब हुआ, ये नहीं देखता है कि चलो जो हो गया हो गया, आगे अच्छा से करो ना, इस टाइप का नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव को ही देखेगा, राइट? फिर ठीक इसका ऑपोजिट ऑप्शन सी में ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब फिर ऐसा आदमी जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है, ठीक है? तो वन हु क्या करता है? लुक्स एट द, ठीक है, हम यहाँ में डू यानी कि, क्योंकि सेम सेंटेंस जा रहा है इसलिए क्या करेगा हम लोग? पॉजिटिव साइड में देखने वाला है, ठीक है? पॉजिटिव साइड किसी भी इंसान का, हम यहाँ में देखो पर्सन थिंग ऑलरेडी लिखा है, आप इसको समझ जाना, ओके? ऐसा इंसान जो हमेशा पॉजिटिव तरफ में देखता है, जैसे कि बुरा होने से भी अरे कुछ नहीं, अंधेरा का बाद तो सुबह होना ही है, सुबह होगा तो तब सब कुछ बदल जाएगा, इस टाइप का, ठीक है? जो हमेशा अच्छा तरफ देखता है, पॉजिटिव तरफ देखता है, ओके? सो आई होप आपको यहाँ तक ठीक लग रहा है, ओके? ऑप्शन डी क्रिटिक का मतलब होता है ऐसा आदमी जो किसी का काम को या तो किसी का किया गया कोई भी किसी भी टाइप का काम, जैसे लिटरेरी मतलब बुक हो, पोएम हो, कोई भी चीज हो, अगर दूसरा काम है, कोई इन्वेंशन किया हो, राइट? तो वो सब में जो वो क्रिटिसाइज करता है, मतलब इवेलुएट करता है और जज करता है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, राइट? तो हम लोग क्या बोलेगा इसको? वन हु, वन हु जज करता है, राइट? वन हु जजेस और
इवेलुएट्स, ठीक है, यानी पूरा जांच पड़ताल करता है, इवेलुएट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का, स्पेशली, ठीक है, किसी का किया हुआ काम को स्पेशली। जैसे मान लो कि आपने एक घर बनाया है, तो वो क्रिटिक आके देखेगा, बोलेगा कि ये कोना में फिनिशिंग ठीक नहीं है, आपका वॉशरूम सही वाला लोकेशन में नहीं डाला है, डोर जो है सही डायरेक्शन में नहीं है, राइट। इस टाइप का आदमी को हम लोग बोलता है क्रिटिक, और ये हर फील्ड में होता है, ये लिटरेरी में भी होता है, ठीक है, आपका फूड क्रिटिक भी होता है, आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये सबको बोलता है क्रिटिक। आगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, प्लीज अच्छा से पढ़ लेना, ठीक है। टाइम का चिंता मत करो, क्योंकि आपको जो करना है वो अच्छा से नहीं करेगा तो ज्यादा करके भी फायदा नहीं है, ओके। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बोला है अ पर्सन हु इज अनेबल अनेबल टू पे हिज डेट्स। इसको बी को साउंड नहीं करता है, हाँ, बी को हम लोग नहीं बोलते, सीधा डेट्स बोलता है। तो ऐसा इंसान जो अपना उधार नहीं चुका सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेगा? तो देखो ऑप्शन ए में बोरोवर। बोरोवर का मतलब होता है ऐसा आदमी जो पैसा लेता है और वादा भी करता है वापस देने का, लेकिन इससे ये मतलब नहीं बनता कि वो वापस नहीं दे सकते। वो पैसा जरूर उधार लेता है, लेकिन वो वापस भी देता है, ठीक है। वन हु वन हु टेक्स मनी एंड साथ ही साथ क्या करता है, प्रॉमिस भी करता है, प्रोमिसेस टू रिटर्न। वो रिटर्न करने का प्रॉमिस भी करता है, और वो करता भी है, ठीक है। सीधा सीधा मीनिंग ये है कि ऐसा इंसान जो पैसा लेना देना करते रहता है, बट वो नहीं देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, या तो दे नहीं पाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बस लेना देना करते रहता है। फिर है आपका ऑप्शन बी, डेटर, ठीक है, बी को नहीं बोलना, हम पहले से बोल रहे हैं डेटर। और डेटर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो पैसा देने के लिए है, बट इट डजंट मीन कि वो नहीं दे पाएगा, ठीक है, वो देने के लिए है, ऑफ कोर्स उधार लिया हुआ है, लेकिन वो देगा, वो एबल टू पे है, राइट। डेटर का मतलब सिंपली ऐसा बोलो, वन हु ओस मनी मनी फ्रॉम समवन, किसी से वो पैसा उधार लेके रखा है, ठीक है, तो किसी को वो पैसा देना है, सो वन हु ओस मनी फ्रॉम समवन। तो आप यहाँ में इसको ऐसा बोलेगा कि वो किसी को पैसा देना है और वो दे नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छा से समझना है, राइट। उसके बाद में देखो ऑप्शन सी में बोला है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है सिंपली हु इज अनेबल टू पे, अपना उधार, यानी दैट, ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी अपना उधार पे नहीं कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेगा? वी कॉल इट इंसॉल्वेंट। तो आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे मूवी में, ड्रामा में, राइट। तो आप उसको बोल सकता है, एक सेकेंड ना, मेरा एक कॉल आ रहा है, 1 सेकेंड। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग। तो एक दोस्त का कॉल आया था, नो प्रॉब्लम। तो देखो, हम क्या बोल रहा था आपको, ऐसा इंसान जो पे नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन देख रहा था, बोरोवर यानी कि जो पैसा लेना देना करते रहता है, देता भी है लेता भी है, राइट। और डेटर मतलब ऐसा इंसान जो पैसा देने के लिए उधार लेके रखा है और वो पैसा देना है। तो वन हु ओस मनी फ्रॉम समवन, सॉरी यहाँ में ना ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, फ्रॉम नहीं होगा, टू समवन, ओके। आपका लिखना है टू समवन। तो सिंपली और आगे में देखो आपके आंसर क्या है, ऑप्शन सी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसा इंसान जो पैसा उधार तो लेता है लेकिन दे नहीं पाता है, राइट। फिर ऑप्शन डी में है बैंकर। बैंकर का मतलब सिंपली ऐसा जो बैंक में एम्प्लॉय है, ठीक है, जो बैंक में काम करता है, बैंक का काम संभालता है, तो आप इसको क्या बोलेगा? वन हु वन हु वर्क्स, लेट्स से, और मैनेजेस मैनेजेस, इसको ऐसा बोलेगा, इन द बैंक। यानी ऐसा इंसान जो बैंक में काम करता है, या तो बैंक का काम लोग को, अफेयर्स लोग को संभालता है, उसको हम लोग क्या बोलेगा? बैंकर बोलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो चुका है, राइट। और आगे इसका एक्सप्लेनेशन है, देखो आप इसको अच्छा से पढ़ लेना, राइट। आगे में देखता है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में बोला है
देखो ये कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, एसएससी में भी, एपीएसएसबी में भी, ठीक है। तो देखता है, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी पूरा इंसान को नफरत करने वाला को हम लोग क्या बोलता है? तो यहाँ में बोला ऑप्शन ए में फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान, वन हु, ठीक है, वन हु, ये हेट का ठीक ऑपोजिट है लव्स। ऐसा इंसान जो ह्यूमन को पसंद करता है, इंसानों से बहुत प्यार करता है, राइट। सो वन हु लव्स मैनकाइंड, इंसानों से जो प्यार करता है, लोगों से जो प्यार करता है, उसको हम लोग क्या बोलेगा? फिलेंथ्रोपिस्ट, राइट। फिर ऑप्शन बी में ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो ह्यूमैनिटी के लिए पूरा दिलो जान से काम करता है, राइट। तो क्या बोलेगा? वन हु, ठीक है, वन हु डिवोट्स, ठीक है, वन हु डिवोट्स टुवर्ड्स, टुवर्ड्स किस चीज के लिए? ह्यूमैनिटी, राइट। आप इसको सिंपली इतना समझो, जो भी इंसान ह्यूमैनिटी के लिए पूरा मतलब अपना सब कुछ लगा देता है, मतलब सब कुछ कर देता है, जैसे जान का बाजी भी लगाता है, जैसे मूवीज में देखता होगा हीरो लोग ना, इंसानियत के लिए क्या करता है, जान पहचान नहीं होने का बावजूद भी सामने वाला को बचाता है, राइट, अपना लाइफ रिस्क में लगा के, ठीक है। तो ऐसा लोग हम लोग क्या बोलेगा? ह्यूमैनिटेरियन। देखो सिनोनिम में, फिर भी थोड़ा थोड़ा अलग है। अब उसके बाद में ऑप्शन सी मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा इंसान जो फीमेल को बहुत नफरत करता है, लड़की लोग से बहुत नफरत करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलता है? मिसोजिनिस्ट। तो हम लोग इसको बोलेगा वन हु हेट्स वुमेन, राइट। जो लड़के लोग से नफरत करता है उसको बोलता है मिसोजिनिस्ट। और अब देखता है लास्ट वाला ऑप्शन बचा हुआ है, तो आपको समझ में आ ही गया, जो बचा हुआ है वही आपका आंसर है, मिसंथ्रोप, ठीक है। तो आपका आंसर क्लियर हो गया, बाकी ऑप्शन भी आपको समझ में आ चुका है, राइट। आगे बढ़ता है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना आप प्लीज। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखता है, या में बोला है पार्टनर इन क्राइम, यानी ऐसा इंसान जो क्राइम करते वक्त आपको सपोर्ट करता है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बुलाता है? तो देखो यहाँ में क्या बोला है? कोलाबोरेटर। कोलाबोरेटर का मतलब सिंपल होता है कि ऐसा इंसान जो आपका साथ में काम करता है, और इससे बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमेशा क्राइम में ही काम करता है, ये जस्ट अच्छा बुरा सब जगह काम कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलता है? कोलाबोरेटर। तो कोलाबोरेटर इज बेसिकली लाइक दो पार्टी के बीच में मिलकर काम करना, और वो हमेशा क्राइम करना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेगा? वी कैन कॉल वन हु वर्क्स, ठीक है, ऐसा इंसान जो काम करता है साथ में, टुगेदर, टुगेदर। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप इसको क्या बोलेगा? नॉट ऑलवेज इन क्राइम, ठीक है, नॉट ऑलवेज इन क्राइम। तो कभी देखो क्राइम में काम करता भी होगा, बट ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं कि वो क्राइम में सिर्फ काम करता है, तो हम लोग इसको आंसर नहीं बोल सकते, तो ये गलत है। आगे में देखो ऑप्शन बी है अकम्प्लिस, आपका आंसर बिल्कुल यही है, ठीक है, अकम्प्लिस, ऐसा इंसान जो आपको क्राइम करने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है, वन हु हेल्प्स टू कमिट ए क्राइम, ठीक है, यानी कि एक इंसान जो दूसरा इंसान को क्राइम करने में मदद करता है, तो उसको हम लोग क्या बुलाता है? अकम्प्लिस, राइट। फिर सी जो है एलाई, एलाई का मतलब सिंपली आप क्या बोलेगा? अ फ्रेंड, एक दोस्त, और सपोर्टर, या तो दोस्त या तो आपको सपोर्ट करने वाला, राइट। सपोर्टर स्पेशली कब? वॉर जैसा कंडीशन में, जैसे आपने सुना होगा कंट्री कंट्री में वॉर चल रहा है, तो एलआई वो लोग का, एलआई वो लोग को सप्लाई किया है, हथियार भेजा है, बॉम्ब भेजा है, मिसाइल भेजा है ना, ऐसा बोला जाता है, राइट। तो उसको हम लोग बोलता है एलआई, ठीक है। तो ये जियो पोलिटिकली बहुत यूज होता है, तो आपको ये सबसे काफी ज्यादा फैमिलियर होना चाहिए। ऑप्शन डी में एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब सिंपली ऐसा इंसान जो आपके साथ काम करता है, स्पेशली आपका वर्क प्लेस में, यानी कि आपका ऑफिस हो या कोई भी काम करने का जगह हो, वहां में जो आपका कलीग होता है, राइट। आप सिंपली इसको क्या बोल सकता है? अ कलीग, ठीक है, अ कलीग जो आपके साथ काम करता है, बस इतना समझने से हो गया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया, आंसर भी मिल गया, और बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लिया, राइट। आगे है आपका एक्सप्लेनेशन। फिर चलता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। देखो अगर आपको याद है तो हम लोग थोड़ा पहले इसके बारे में बातचीत किया था, राइट। लेकिन ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था, ये रिलेटेड ऑप्शन में था, तो आई होप आप इसको याद है। जैसे ऑप्शन ए में बोला है ऑप्टिमिस्ट, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। ऑप्टिमिस्ट मतलब कौन है? वन हु, ठीक है, ऐसा इंसान हु लुक्स एट द पॉजिटिव साइड, ठीक है,
जो इंसान पॉजिटिव साइड को देखता है किसी भी सिचुएशन का, इवेंट का, चाहे वो इंसान हो, सामान हो, राइट, कि वो अच्छा तरफ देखता है, उसको हम लोग ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ठीक इसका ऑपोजिट क्या है हम लोग का आंसर? पेसिमिस्ट। ठीक है, सो योर आंसर इज पेसिमिस्ट। तो आपका वन हु लुक्स एट द डार्क साइड या तो नेगेटिव साइड का मतलब होता है आंसर में पेसिमिस्ट। फिर सी में आपका रियलिस्ट। देखो रियलिस्ट वाला ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा इंसान को बोलता है जो बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेट चीज को भरोसा नहीं करता है या तो किस्मत में भरोसा नहीं करते हैं, राइट। ये ऐसा ऐसा इंसान है जो अपना एक्शन में भरोसा करता है, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है ये? प्रैक्टिकल। ठीक है, आपको हम ये चीज लिख के दिखा रहा है, प्रैक्टिकल। जैसे मान लो कि ऐसा इंसान जो सोचता है कि अगर मेरा किस्मत में मीट खाना लिखा है, तो क्या हम किस्मत में है बोल के मेरा आगे मीट आएगा? क्या नहीं आएगा ना। हमको पैसा लेना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, फिर वो पैसे से मीट खरीदना पड़ेगा, फिर साफ करना पड़ेगा, फिर पकाना पड़ेगा, और उसके बाद खाने मिलेगा, तब जाके। तो एक्शन में यानी प्रैक्टिकलिटी में वो बिलीव करता है, ना कि वो किस्मत में या तो किसी और चीज में। ओके, तो ये फॉर्च्यून या तो फेट में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। प्रैक्टिकल इंसान को हम लोग क्या बोलता है? रियलिस्ट। रियलिस्ट मतलब सिंपली इतना समझ जाओ, वन हु वन हु बिलीव्स बिलीव्स इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्शंस। ठीक है, ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकल एक्शंस के ऊपर में बिलीव करता है और उसके हिसाब से चलता भी है, उसको बोलेगा रियलिस्ट। फिर आता है हम लोगों का लास्ट वाला ऑप्शन, इगोइस्ट। आपने तो सुना ही होगा, बहुत लोगों को इतना इगोइस्ट है वो ऐसा बोलते हैं, राइट। तो कैसा इंसान को बोलते हैं हम लोग इगोइस्ट? ऐसा इंसान जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो सेल्फिश है। ठीक है, जो सेल्फिश होता है, जो सिर्फ अपना बारे में सोचते हैं। ओके, या तो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ओके, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, उसको हम लोग बोलता है, क्या बोलता है? वी कॉल इट इगोइस्ट। ओके, आप इसको याद रखना, मतलब बाकी का नीड और इम्पोर्टेंस या तो नेसेसिटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। उसको जो चाहिए, उसको जो करना है वो वही करेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो, राइट। वो अपना ईगो को हमेशा आगे रखता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग कंप्लीट कर लिया है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आगे और देखता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बोला है अ गवर्नमेंट बाय द पीपल इज कॉल्ड, यानी ऐसा गवर्नमेंट जो उस देश का जनता का थ्रू चलता है, राइट, उसको हम लोग क्या बुलाता है? तो अगर आप कुछ रिलेट कर पा रहा है तो यू आर राइट, दैट मीन्स हम लोग का इंडिया बिल्कुल ऐसा है, यानी डेमोक्रेसी, राइट। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी। क्योंकि हम लोग का यहाँ में डायरेक्ट देखो, एक आदमी नहीं चलाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ में क्या करता है, हम लोग अपना लीडर खुद चुनता है, यानी पब्लिक अपना खुद को रूल करने के लिए या तो गवर्न करने के लिए हम लोग खुद अपने लिए ही लीडर चुनता है, इलेक्ट करता है, राइट। इसीलिए इलेक्शन होता है। तो वो वाला कंट्री को या तो ऐसा वाला गवर्नमेंट को क्या बोलता है? डेमोक्रेसी। अब देखो बाकी ऑप्शन में बोला ए में ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब ऐसा कंट्री जहां में सिर्फ एक आदमी ही पूरा देश को चलाता है। जैसे नॉर्थ कोरिया में देखो प्रेसिडेंट रूल होता है ना, प्रेसिडेंट जो भी बोलेगा वही होगा, कोई उसका अपोज नहीं कर सकता है, राइट। यानी कि क्या करेगा इसका? एक हाथ में जो पावर होता है उसको बोलता है। ठीक है, ऑटोक्रेसी मतलब लेट्स से अ कंट्री, और कंट्री या तो गवर्नमेंट, ठीक है, अ कंट्री वेयर ओनली वन पर्सन वन पर्सन गवर्न्स, यानी एक ही आदमी रूल करता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकता है प्रेसिडेंशियल कंट्री, जैसे चाइना हो गया, राइट। ऑफ कोर्स वो लोग का आगे में ब्यूरोक्रेट्स होता है, बाकी मिनिस्टर्स भी होता है, लेकिन मेन जो सुप्रीम लीडर होता है, राइट, वो जो बोलेगा वही होगा। ठीक है, इस टाइप का उसका मतलब। ये जो कंट्री चलाता है, सॉरी यहाँ में दो बार वन लिखा है, आई एम सॉरी। तो अ कंट्री वेयर वन पर्सन गवर्न्स, यानी कि उसका हिसाब से सब कुछ होना ही पड़ेगा। ओके, फिर होता है मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या है? जहां में क्या करता है, किंग जो रूल करता है, राइट, रूल ऑफ किंग्स। ठीक है, ऐसा समझो, सॉरी इसका रूल ऑफ किंग, और रूल ऑफ ए किंग और क्वीन। ऐसा कंट्री जहां में रानी या तो राजा चलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनार्की। ओके, डेमोक्रेसी आपको समझ में आ चुका है, ऐसा जगह जहां में गवर्न बाय पीपल। ओके, फिर होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुछ हाई क्लास लोग या तो नोबल लोग जो हाई रैंक में होता है,
वो लोग सरकार चलाता है, ठीक है। यहाँ में पर्टिकुलर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बोल के नहीं है, बस एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो पावरफुल है, पैसा है, राइट। ऐसा लोग अगर ये कंट्री चलाता है तो उसको क्या बोलता है, एरिस्टोक्रेसी, ओके। उसको आप क्या बोलेगा, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बाय फ्यू रिच और वेल्दी पीपल, वेल्दी पीपल, और साथ ही साथ आप इसको ऐसा भी बोल सकता है, नोबल पीपल, या तो नोबल ग्रुप भी बोल सकता है, ठीक है। ऐसा कंट्री जहां में एक छोटा सा ग्रुप है जो पैसा पावर सब कुछ रखता है, वो लोग कंट्री चला रहा है, तो उसको बोलेगा हम लोग एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। चलो फिर 11 भी क्लियर है, राइट। आगे एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखना, राइट। फिर तो आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में बोला गया है, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, यानी कि ऐसा किताब जो जिसने लिखा था वो मर चुका है, उसके बाद पब्लिश किया गया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेगा। एक तो ए में है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है जब हम लोग कोई कहानी, किताब, पोएम कुछ भी हो पब्लिश करता है, लेकिन राइटर का नाम नहीं लिखा होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनोनिमस। मतलब वो क्या होता है, सीक्रेट, ठीक है। यानी कि राइटर को ने नहीं लिखा होता है। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक ग्रुप ये सब में एनोनिमस मेंबर कुछ पोस्ट किया है, मतलब कौन किया है उसको पता चलने नहीं देता है, राइट। तो वही होता है एनोनिमस का मतलब, यानी कि हिडन होता है, उसके बारे में पब्लिक नहीं करता है। सो अ बुक, अ बुक विदाउट विदाउट ऑथर्स नेम, ऐसा किताब जो राइटर का नाम के बिना ही, ठीक है, जो पब्लिश किया जाता है, उसको बोलता है हम लोग एनोनिमस, राइट। फिर होता है पोस्थुमस। पोस्थुमस आपका आंसर है। इसी का मतलब होता है जब हम लोग किसी राइटर का मरने के बाद उसको उसका जो लिखा हुआ कहानी पब्लिश किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलता है पोस्थुमस। फिर होता है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो आप यूज में नहीं है, जिसको हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करता है, नॉट आप ऐसा बोल सकते हैं इसको, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है। सिंपली क्या बोलेगा, नो लॉन्गर इन यूज, मतलब अब ये यूज नहीं होता है। फिर है आपका ऑप्शन डी, कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है जब एक दो तीन जितना भी लोग हैं, अगर एक ही समय में कोई रह रहा है, जैसे अभी का 2025 में हम सिर्फ तो नहीं है ना दुनिया में, मेरा साथ साथ कितना 7.7 बिलियन पीपल है दुनिया में, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, कंटेम्प्रेरी, यानी कि एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आप क्या बोलेगा इसको, एग्जिस्टिंग, मौजूद होना, ठीक है, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। यानी कि आपने सुना होगा पैरेललिज्म, या तो और एक इसको क्या बोलता है, कंटेम्प्रेरी का और एक वर्ड था, अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहा है। तो एट द सेम टाइम, हाँ, साइमल्टेनियस, राइट, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करना, या तो पैरेलली एग्जिस्ट करना, उसको हम लोग बोलता है कंटेम्प्रेरी। और स्पेशली ये हिस्ट्री का कंटेक्स्ट में ये चीज का यूज किया जाता है, तो आप इसको याद रखना, ओके। आगे चलता है, इसका एक्सप्लेनेशन में है, आप इसको देख लेना। आगे में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, स्पीच डिलीवर्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स इज कॉल्ड, यानी ऐसा स्पीच वो मतलब रैंडमली नहीं बोला गया है, ये स्पेशल ओकेजन में जो बोला गया हो उसको क्या बोलेगा। तो डायलॉग हम पहले भी आपको समझा चुका है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, ठीक है, कन्वर्सेशन बिटवीन, इसके बीच में टू और टू प्लस, यानी कि दो या तो दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कुछ भी बातचीत होता है उसको बोलता है डायलॉग। आपका आंसर है ओरेशन, क्योंकि ओरेशन का मतलब ही होता है स्पेशल ओकेजन में अगर हम लोग कुछ बोलता है, कोई स्पीच देता है ना स्पेसिफिकली, राइट, तो वो होता है ओरेशन। फिर आपका ऑप्शन सी में है कोलोक्वी, राइट। कोलोक्वी का मतलब होता है जब हम लोग किसी कॉन्फ्रेंस में एक सीरियस सब्जेक्ट का ऊपर में डिस्कस कर रहा होता है, ये एक फॉर्मल स्पीच होता है, ठीक है, काइंड ऑफ क्या होता है, ये फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, ओके। अब इसको बोल सकता है फॉर्मल, फॉर्मल कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, या तो और कन्फ्रेंस। जब एक फॉर्मल कन्फ्रेंस चल रहा होता है या तो कन्वर्सेशन चल रहा होता है, स्पेशली क्या में, सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर में, ठीक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, ओके। जब डिस्कशन हो रहा होता है, जैसे एससीओ समिट होता है, राइट, उसके बाद में आपका नेटो का होता है ना,
हम लोग का क्वाड का होता है। तो ये जितना भी ग्रुप में कोई कॉन्फ्रेंस फॉर्मली चीज हो रहा होता है और वहां में एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बातचीत चल रहा होता है, उसको क्या बोलेगा? कोलोक्वी। ओके। फिर होता है डिबेट। तो डिबेट तो आई होप आप सभी को पता है, जब किसी टॉपिक के ऊपर फॉर्मली यू नो ओपिनियन दो पार्टी या तो दो से ज्यादा पार्टी के बीच में रखा जाता है। मतलब क्या बोलेगा, जब मल्टीपल ग्रुप या तो दो ग्रुप एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करता है फॉर्मली, है ना, पॉइंट ऑफ व्यूज जानने के लिए। ओके। उसी को बोला जाता है डिबेट, यानी कि आप इसको क्या बोलेगा? फॉर्मल कन्वर्सेशन। ठीक है। ये भी एक क्या है? फॉर्मल कन्वर्सेशन है। फॉर्मल। क्योंकि आपने देखा होगा, हम लोग डिबेट करते समय में क्या होता है, अच्छा से ना ऑडियंस के सामने में अच्छा से करता है। तो अ फॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन बिटवीन टू और मोर देन टू भी हो सकता है। ठीक है, मोर देन टू ग्रुप्स, राइट? ग्रुप्स टू, लेट्स से, सीक मतलब जानने के लिए, टू सीक, लेट्स से, अदर व्यू पॉइंट्स। यानी बाकी तरीका से, अगर मान लो कि हम एक कोई एक काम को करता है, तो अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो सबका अलग अलग आइडिया होगा कि वो काम को और भी कई अलग अलग तरीका से किया जा सकने के लिए। तो मतलब अलग अलग तरीका या तो अलग अलग आइडिया, अलग अलग व्यू पॉइंट्स जानने के लिए हम लोग किसी एक टॉपिक को उठा के उसके ऊपर में डिबेट करता है। जैसे मान लो पॉलीगेमी। पॉलीगेमी अच्छा है या खराब है, राइट? एक पार्टी बोलेगा अच्छा है, एक पार्टी बोलेगा खराब है, और अच्छा खराब का अपना अपना ओपिनियन रखता है। ठीक है। तो चलो, 13 भी हो गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग 14 में। 14 में बोला गया है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, राइट? यानी कि ऐसा चीज जो मल्टीपल पोएम्स का एक किताब बनाया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेगा? तो उसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी एंथोलॉजी। ठीक है। एंथोलॉजी का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक है, तो सीधा ऑप्शन ए है। फिर आता है ऑप्शन बी में एपिसोड। एपिसोड का मतलब होता है कोई एक इवेंट या तो कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को बोल सकता है किसी कहानी के अंदर में या किसी सीरीज के अंदर में। ठीक है, तो आप क्या बोलेगा इसको? एन इवेंट और इंसिडेंट। इंसिडेंट इन अ स्टोरी। एक कहानी के अंदर में कोई एक इवेंट या तो इंसिडेंट, स्टोरी और सीरीज। ठीक है, जैसे हम लोग सीरीज देखता है तो एपिसोड वाइज देखता है ना, तो बिल्कुल वही है। फिर होता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का तो मतलब पता ही होगा, हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अ हैंड रिटन। ठीक है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग क्या बोलता है? वी कॉल इट मैन्युस्क्रिप्ट। आई थिंक हम ये प्रीवियसली एक वीडियो में इसका बारे में हम बोला भी था, राइट? फिर है आपका ऑप्शन डी में, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब ऐसा किताब जहां में मल्टीपल सब्जेक्ट का ऊपर इंफॉर्मेशन रहता है, राइट? अ बुक, ऐसा किताब, अ बुक दैट प्रोवाइड्स। ठीक है, क्या करता है वो? वहां से ज्ञान मिलता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन किस चीज के ऊपर में? ऑन मेनी सब्जेक्ट्स। यानी अलग अलग कई सारा सब्जेक्ट का ऊपर में वहां से इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलता है? एनसाइक्लोपीडिया। तो आजकल तो हम लोग को हार्ड कॉपी पढ़ना जरूरी नहीं है, आजकल हम लोग को ऑनलाइन में ही मिल जाता है। ये सुनो, आप एक बार टाइप करो तो एनसाइक्लोपीडिया होता है, विकिपीडिया होता है, राइट? यानी वहां में मल्टीपल फील्ड या तो टॉपिक को लेके आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो आई होप ये भी क्लियर है। 15 में देखता है। 15 में बोला है अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स इज कॉल्ड। यानी ऐसा कहानी किसी के बारे में किसी के द्वारा लिखा है, जैसे मेरा कहानी कोई और लिखा है ना, वो खुद नहीं लिखा है, कोई और लिखा है, उसको हम लोग क्या बोलेगा? तो ऑप्शन ए में ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अगर हम अपना लाइफ स्टोरी खुद ही लिखेगा तो जाके वो ऑटोबायोग्राफी होगा, राइट? यानी कि अ लाइफ स्टोरी, अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, यानी वो खुद ही अगर आपका मतलब अपना कहानी लिखता है लाइफ का, तो उसको तब बोलेगा ऑटोबायोग्राफी, राइट? लेकिन अगर एक आदमी का कहानी कोई और लिखता है तो उसको बोलेगा हम लोग बायोग्राफी। ठीक है, तब जाके हो जाता है बायोग्राफी। फिर सी में आपका मेमोर। मेमोर का मतलब होता है गिना चुना या तो सेलेक्टिव मेमोरीज या तो इवेंट जो हम लोग कलेक्ट करके रखता है या तो लिख के रखता है, उसको हम लोग बोलता है मेमोर, राइट? तो इसको हम बता देता है। मेमोर का मतलब होता है पर्सनल पर्सनल
रिकलेक्शन, ठीक है, पर्सनल रिकलेक्शंस और सेलेक्टिव सेलेक्टिव इवेंट्स या तो मेमोरी। यानी कि हम लोग जो 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 हम लोग को अच्छा लगता है वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर वाला को कलेक्ट करके एक किताब लिखा गया है ना, अच्छा अच्छा मेमोरी को, या तो खराब हो अच्छा जो भी हो, सेलेक्टिव मेमोरी या तो इवेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलेगा मेमोरी, राइट। फिर होता है डायरी। डायरी तो आपको पता ही है, हर दिन अपना जो कुछ भी पर्सनल चीज है उसको लिखना। आज हम यहाँ गया था, कल उसको मिला था, कल ये खाया था, राइट। तो आप इसको क्या बोलेगा, सिंपली डायरी को आप बोलेगा अ डेली डेली पर्सनल रिकॉर्ड, राइट। हम डेली पर्सनली क्या क्या करता है उसके बारे में रिकॉर्ड करना, उसको हम लोग क्या बोलता है, डायरी, ठीक है। इसलिए बोलता है ना, किसी का डायरी नहीं पढ़ना चाहिए, राइट, क्योंकि वहां में बहुत ज्यादा पर्सनल चीज एवरीडे लाइफ में वो क्या फेस कर रहा है, क्या देख रहा है ना, उसके बारे में लिखा होता है। सो यस, विदाउट परमिशन हम लोग को नहीं पढ़ना है किसी का डायरी, क्योंकि ये अनएथिकल माना जाता है, ठीक है। तो आगे इसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखता है। 16 में बोला है अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, ऐसा जगह जहां में किताबें रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलेगा। ऑप्शन ए में है म्यूजियम। और म्यूजियम तो आपको पता ही है, ऐसा जगह जहां में कल्चरल या तो हिस्टोरिकल जो पुराना सामान लोग है उसको रखा जाता है, तो हम लोग क्या बुलाते हैं उसको, म्यूजियम, राइट। तो क्या बोलेगा, ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल और कल्चरल, ठीक है, हिस्टोरिकल और कल्चरल आइटम्स आर केप्ट, ऐसा जगह जहां में हिस्टोरिकल या तो कल्चरल चीजों को रखा जाता है उसको हम लोग बोलता है, क्या बोलेगा, म्यूजियम। तो किताब रखने वाला जगह को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। आई होप आपको पहले ही पता चल गया था होगा, तो आंसर लाइब्रेरी है। फिर गैलरी है। गैलरी का मतलब होता है ऐसा जगह जहां में हम लोग आर्ट्स को प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसा जगह जहां में हम लोग क्या करता है, किसी का कलाबाजी हम लोग दिखा सकता है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेगा, अ प्लेस, या तो आप इसको ऐसा भी बोल सकता है, लेट्स से गैलरी के लिए अ प्लेस फॉर डिस्प्लेइंग, यानी दिखाना, प्रेजेंट करना, राइट, डिस्प्लेइंग आर्ट, यानी कि किसी का कला, क्राफ्टमैनशिप या तो आर्ट, ठीक है, वो सब दिखाना। जैसे ड्रॉ करना, पेंट करना, स्केचिंग करना, राइट, ये सब चीज को हम लोग जहाँ में दिखा सकता है, रखा जाता है, उसको बोलेगा गैलरी। फिर आपका ऑप्शन डी में आर्चिव्स। आर्चिव्स का मतलब सिंपली क्या होता है, ऐसा जगह जहां में हम लोग पुराना डॉक्यूमेंट्स को रखता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो आर्चिव्स को क्या बोलेगा, अ प्लेस वेयर वेयर लेट्स से, आप बोल सकता है आर्चिव्स में लेट्स से अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड। स्टोर्ड या तो केप्ट, आप दोनों ही बोल सकते हैं, रखा जाता है, राइट। उसको हम लोग बोलता है आर्चिव्स। और आपने सुना होगा आर्चिव्स जो स्पेशली कहाँ में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ना। जितना भी किसी पर्टिकुलर जगह को लेके पुराना पुराना जो डॉक्यूमेंट है, पुराना पुराना जो फाइल लोग है जिसको रखा जाता है, ठीक है, वहां में उसको बोला जाता है आर्चिव्स। तो आगे देखता है, आप देखो यहाँ में 17 में, द मर्डर ऑफ वंस फादर इज कॉल्ड, एक आदमी का मतलब अपना फादर को अगर मर्डर करता है, किल करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, वो है आपका ऑप्शन ए, पैट्रिसाइड, ठीक है। पैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी कि अपना ही बाप को मारना, ठीक है। फिर होता है आपका फ्रेट्रिसाइड। इसका मतलब होता है किलिंग किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपना भाई या तो भैया को मारने को क्या बोलता है, फ्रेट्रिसाइड। फिर होता है रेजिसाइड। रिजिसाइड को आप क्या बोलेगा, किलिंग, ये भी किलिंग ही है क्योंकि साइड का मतलब किलिंग होता है, ठीक है। किलिंग ऑफ अ किंग, एक राजा को मारना हम लोग क्या बोलता है, रेजिसाइड, ओके। फिर ऑप्शन डी में आपका होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है इंसान को मारना, यहाँ में कौन राजा ये प्रजा कोई लेना देना नहीं है, बस अगर आप कोई भी इंसान को मार देता है तो हम लोग क्या बोलता है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग। तो अगर आप इंसान को मारता है वो भी बड़ा नंबर में स्पेशली, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिसाइड।
और यहाँ भी बड़ा नंबर होना ही है बोल के नहीं है, बट एक को भी आप मारेगा तो होमिसाइड ही बोलेगा। बड़ा नंबर होने से तो जेनोसाइड होता है, बहुत ज्यादा मार देने से, ठीक है। तो एक को मारेगा तो हम लोग होमिसाइड बोलता है, ओके। यानी आप एक को मारो, दो को मारो, बस इंसान को मारना हो तो होमिसाइड बोलेगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। आगे इसका देखो, यहाँ में ये है, एक्सप्लेनेशन है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखता है, 18 में बोला है अ पर्सन हु नोस एवरीथिंग, ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है, उसको हम लोग क्या बोलेगा। तो ऑप्शन देखता है, ए में बोला है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या मानेगा आप? ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सब कुछ कर सकता है। यानी वो इतना स्किल है या तो इतना उसका पास ऑथोरिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेगा, लेट्स से एबल टू, ऐसा इंसान जो एबल टू डू एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि पास क्योंकि उसके पास या तो ऑथोरिटी है, ठीक है, या तो ऑथोरिटी है, या तो उसके पास ऐसा स्किल है, राइट, जिससे वो कुछ भी कर सकता है, ओके। फिर है आपका दूसरा ऑप्शन बी में ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब आप क्या समझेगा? ओमनी प्रेजेंट का मतलब ऐसा इंसान जो हर जगह है, यानी कि वन हु इज एवरीवेयर, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर है। तो आप इतना में भी समझ जाना चाहिए, वन हु इज, लेट्स इसको ऐसा लिखते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो हम लोग ओमनी प्रेजेंट किसको बोलता है? ओमनी प्रेजेंट बोलता है हम लोग भगवान को, क्योंकि हम लोग ये मानता है कि भगवान हर जगह है, राइट, कहीं भी होता है, कहीं भी हो सकता है, ये सुनो। फिर आता है आपका ऑप्शन सी ओमनीसेंट। ओमनीसेंट ही आपका आंसर है, यानी कि ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, ओमनीसेंट। तो आपका आंसर भी मिल गया, ऑप्शन सी। तो फिर आता है ऑप्शन डी में, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? अ हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, अ हाईली, क्या होता है, हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बहुत स्ट्रेट मीनिंग है, सिंपल सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया है, क्लियरली आप चीजों को समझ पाया है, राइट। फिर भी कुछ अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, ठीक है। आप प्लीज आप हमको कांटेक्ट करो। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद द पीपल। और बाकी तो आगे देखता है ना। आगे में इसका देखो, एक्सप्लेनेशन में इसका मीनिंग दे के रखा हुआ है, तो देखता है क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में बोला है मेडिसिन, ठीक है, ऐसा मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन इज कॉल्ड, ऐसा मेडिसिन जो इन्फेक्शन को हटाता या तो रुकाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेगा। तो देखो, सबसे पहले एंटीडोट। एंटीडोट हम लोग कब यूज करते हैं या तो कब बनाता है, राइट। एंटीडोट तब बनाता है कोई वायरस आया, जैसे आपने सुना होगा कोरोना का आते समय में हम लोग एंटीडोट ढूंढ रहा था। अलग अलग जगह से हम लोग एंटीडोट को वो मंगा रहा था, राइट। इवन इंडिया खुद भी बना रहा था, अभी बनाया भी है कि नहीं। तो एंटीडोट जो क्या करता है बोलने से आपको याद रखना है, वर्क अगेंस्ट पॉइजन और वायरस, ठीक है, ऐसा मेडिसिन जो काम करता है किसका अगेंस्ट में, अगेंस्ट पॉइजन, ठीक है, पॉइजन और वायरस, या तो बीमारी, स्पेशली वायरल बीमार के ऊपर में, या तो कोई भी पॉइजन का अगेंस्ट में काम करता है। फिर आता है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है, आप सिंपली इसको क्या समझेगा, एंटीबैक्टीरिया, ठीक है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, एंटीबैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया को रोकता है या तो मारता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलता है, एंटीबायोटिक। तो हम लोग अगर कोई बीमारी होता है तो हम लोग एंटीबायोटिक खाता है ना। तो लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं कि वायरस में हम लोग एंटीबायोटिक नहीं खाता है, क्योंकि वो अलग है, वो आप एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक होता है जब कोई बैक्टीरियल बीमार हो, राइट। सो एंटीबैक्टीरिया जो क्या करता है, ये आपको काम करके दिखाता है किस चीज को, दैट किल्स, ठीक है, ये मारता है, दैट किल्स बैक्टीरिया, इसीलिए इसको क्या बोलता है, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, ठीक है। सो एक सेकंड, यहाँ में गलत हो गया, लेट मी रिकरेक्ट, ओके। सो ये बोला जाता है आपका एंटीबैक्टीरिया, दैट किल्स बैक्टीरिया। और फिर होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है एंटी इन्फेक्शन, क्योंकि किसी चीज को, किसी आपका बदन में घाव लगा है, जैसे कट हुआ है, या तो कोई कांटा घुस गया हो, या तो किसी भी तरीका से, मतलब आपका बॉडी में कट हुआ हो या तो इंजेक्ट हुआ हो, उसका अगेंस्ट इन्फेक्शन रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करता है, एंटीसेप्टिक। तो यहाँ में क्या बोला है, इन्फेक्शन।
इन्फेक्शन का अगेंस्ट काम करने वाला क्या है? एंटीसेप्टिक मेडिसिन, ठीक है। तो जैसे कि आपको कुत्ता ने काटा है, वो आपका बदन में इंजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना, उसका जो सलाइवा है आपका बॉडी में इंजेक्ट हुआ है, तभी तो रेबिस होने का चांस होता है, राइट। तो सिर्फ कुत्ता बोल के नहीं, कोई भी एनिमल बर्ड अगर आपको काटता है तो आप एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, राइट। तो इसीलिए तो एंटीसेप्टिक ही है जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन फैलने से। फिर आपका ऑप्शन डी में सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब ऐसा दवा जो आपको आपका क्या बोलेगा, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, मतलब एबनॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, तो आपको वो सेडेटिव इंजेक्शन देता है, जिससे आप शांत हो जाता है, यानी आपको नशा करा देता है, राइट, नशा का जैसा। और आपको बिल्कुल भी काम करा देता है, मतलब एकदम चुपचाप बना देता है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेगा? सेडेटिव। आपको क्या करता है? ये एक ऐसा मेडिसिन है दैट इंड्यूसेस स्लीप, आपको नींद लगा देगा, राइट। या तो ये क्या करता है आपको, साथ ही साथ कामनेस भी आपको ये चीज, कामनेस मतलब शांत हो जाना आपका, क्योंकि ब्रेन नर्वस सिस्टम स्लो कर देता है, हार्ट रेट हार्ट बीट सब कुछ स्लो कर देता है, ठीक है। तो आप इसको समझना है। सेडेटिव का मतलब स्पेशली आपने देखा होगा ऑपरेशन का टाइम में सेडेटिव देता है ना, जिससे आप ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि आप टोटली स्लो हो जाता है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता है ना, तो उसको बोलता है सेडेटिव। तो चलो इसका आगे देखता है, यानी आज का फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी, आज का फाइनल क्वेश्चन है। फाइनल क्वेश्चन में आप यहाँ में देखना, क्वेश्चन नंबर 20 में, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, यानी ऐसा इंसान जिसको दर्द या तो खुशी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है ना, यानी वो दुख में भी बहुत काम एंड जेंटल रहता है, और खुशी में भी वो ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होता है, काम एंड जेंटल ही रहता है, राइट। ऐसा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा वाला पर्सन को, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टोइक, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा यूट्यूब में चैनल्स लोग भी है, इवन इसका ऊपर तो बहुत ज्यादा किताब भी है, स्टोइसिज्म बोलता है, राइट। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। अगर आप अपना लाइफ में दुख दर्द में बहुत घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है, या तो खुशी होने से आप ओवरजॉय हो जाता है और चीज गड़बड़ कर देता है, अगर आपका अंदर में ये प्रॉब्लम है, तो आप स्टोइसिज्म बुक पढ़ सकता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, ये सेल्फ हेल्प के लिए बहुत काम आता है। और स्टोइक इंसान क्या होता है, वो चाहे दुख हो या सुख हो, वो बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल होता है, ठीक है। स्टोइसिज्म का मेन मोटो क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ में ये एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल पर्सन को क्या बोलता है? स्टोइक पर्सन बोलता है, ओके। फिर होता है सीनिक। अब देखो, सीनिक का मतलब आपको समझना है, एक ऐसा इंसान जो ये सोचता है कि दुनिया में कोई भी इंसान किसी के लिए भी फ्री में कुछ नहीं करता है, ठीक है। आजकल का दुनिया में एक्चुअली रियलिटी तो ऐसा ही है, फिर भी वो बिल्कुल नेगेटिवली सोचता है कि हर इंसान मतलबी है, ठीक है। उसका हिसाब से ये है कि हर इंसान मतलबी है, सिर्फ अपना फायदा के लिए सब कुछ करता है, राइट। तो क्या बोलेगा आप? वन हु बिलीव्स, ठीक है, ऐसा इंसान जो मानता है, बिलीव्स दैट all people all people are selfish, सबका सब सेल्फिश है, एंड लेट्स से एंड डू एवरीथिंग, और सब कुछ जो भी करता है वो लोग, एवरीथिंग फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट, किसी के लिए नहीं करता है, वो सब क्या करता है? पर्सनल, अपना इंटरेस्ट या तो अपना जो कुछ भी फीलिंग है, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, ठीक है। तो सीनिक इंसान ऐसा इंसान होता है जो ये मानता है कि दुनिया में जितना भी लोग है, अपना इंटरेस्ट का या तो अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ही सब कुछ करता है, कोई किसी का लिए अच्छा से अच्छा सोच के नहीं करता है। फिर आता है आपका फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब ऐसा इंसान जो किस्मत में भरोसा करता है, ठीक है। वन हु वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी जो किस्मत में भरोसा करता है उसको क्या बोलेगा? फैटलिस्ट। फिर पेसिमिस्ट, आपको पता ही है, ये आज का सेशन में बहुत बार रिपीट हुआ है। आई रियली होप आप इसको दोबारा भूलेगा नहीं, क्योंकि रिपीट होने से हम लोग का रिवाइज होते रहता है, तो ये हम लोग के लिए एक अच्छा चीज होता है ना। पेसिमिस्ट मतलब वन हु वन हु लुक्स, जो देखता है कहाँ में? एट द डार्क और नेगेटिव साइड, यस और नो, हम लोग इसको कई बार देख चुका है, नेगेटिव साइड, ठीक है। तो जो इंसान जो बुराई की तरफ देखता है, अच्छाई की तरफ नहीं देखता है, हमेशा किसी भी चीज में कमियां निकालता है, नेगेटिव या तो डार्क साइड देखता है, उसको हम लोग क्या बोलता है?
वी कॉल इट पेसिमिस्ट। तो आई रियली होप आपको समझ में आ गया है। एंड प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना आपको पूरा वीडियो कैसा लगा है, जो वीडियो के अंदर कंटेंट है ये कैसा लगा है। और अगर आपको कोई टॉपिक इंग्लिश के अंदर में जानने दिल है तो आप हमको बोल सकता है कि ये टॉपिक आप वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरा कोशिश करेगा आपका बोला हुआ टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। आई रियली होप आपके लिए ये काम आएगा और आपको पसंद आया होगा। ऑलराइट, so yes, thank you very much for watching and let's meet again. Until then, take care. Bye bye.